हे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 10वीं कक्षा के मैथमेटिक्स का ऐसा इम्पोर्टेंट वीवीआई 70 क्वेश्चन जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यदि आप भी सर मैट्रिक का एग्जाम दे रहे हैं और आपका भी टारगेट है मैथ के एग्जाम पेपर में 90+ मार्क्स लाना, तो आज का यह वीडियो आप सभी को शुरू से अंत तक जरूर देखना चाहिए। आज की इस वीडियो में मैथमेटिक्स का जितना भी क्वेश्चन लिया गया है वो सभी के सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी पैटर्न पे आधारित होगा और इसी प्रकार के क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। इस वीडियो में जितना भी क्वेश्चन लिया गया है ये सभी के सभी क्वेश्चन बैंक से लिया गया है और ऐसे सवाल मैट्रिक के एग्जाम पेपर में पूरे 5 नंबर में पूछे जाते हैं। यदि आप भी मैथ के गणित के कमजोर छात्र एवं छात्राएं हैं और आप भी आसान भाषा में मैथ को सीखना चाहते हैं तो आज का यह वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना इसमें गवाए पहला क्वेश्चन का सलूशन देख लेते हैं। है दोस्तों, जैसा कि आप सभी मोबाइल स्क्रीन पे पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 को देख पा रहे हैं। पहला सवाल को ध्यानपूर्वक पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं, उसके बाद में मजेदार तरीके से इसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। बोला गया एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजा ज्ञात कीजिए। तो हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पे जैसा कि देख पा रहे हैं ABCD करके एक आयताकार भुजा आसान तरीके से बना लिए हैं। उसके बाद में इसका नामकरण कर देते हैं, यहाँ पे A लिख देते हैं तो वहीं पे यहाँ पे हम B लिख देते हैं और ऊपर हम लोग C आसान तरीके से लिख सकते हैं। बोला गया एक आयताकार खेत का विकर्ण, विकर्ण किसको बोलते हैं, तो यदि इस रेखा को अगर C से मिला देते हैं तो यह रेखा इस आयत का विकर्ण हो जाएगा। तो बोला गया कि एक आयताकार खेत का जो विकर्ण है उसकी छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक होता है। आप सभी को मालूम होगा कि ये होता है सबसे बड़ी भुजा, उसके बाद होता है ये सबसे छोटी भुजा और इससे बड़ी भुजा ये होता है। तो हम लोग यदि BC बराबर x मान लेते हैं तो ये जब 60 मीटर अधिक है तो क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर x + 60 हो जाएगा। उसके बाद में बोला गया है यदि बड़ी भुजा यानी ये वाला बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, तो जब छोटी भुजा को हम लोग x माने हैं तो बड़ी भुजा x AB बराबर क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर x + 30 हो जाएगा और विकर्ण हमारा x + 60 हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हल और लिखेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय से। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं हम लिख दिए हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से, और पाइथागोरस प्रमेय कहता क्या है, तो ये होता है AB² प्लस में दोस्तों होता है BC² और ये दोनों होते हैं बराबर AC² के। अब यहाँ पे देखिए हमें चाहिए AB का मान। AB का मान की बात कीजिएगा तो x + 30 है, तो आप AB के बदले में x + 30 को आसान तरीके से इस प्रकार से लिख सकते हैं और इसका कर दीजिएगा स्क्वायर। उसके बाद में हमें चाहिए BC का मान। दोस्तों BC का मान ध्यान से देखेंगे तो हम लोग x माने हैं तो x का स्क्वायर करेंगे। उसके बाद में हमें चाहिए AC का मान। AC का मान देखिएगा तो x + 60 है ना, तो ऐसा कीजिए x + 60 का स्क्वायर कर लीजिए। अब ये बन गया A + B का फॉर्मूला पे, तो इसे A + B के फॉर्मेट पे तोड़ेंगे। तो यहाँ पे A + B का फॉर्मूला करता है A² यानी x² + 2 गुने A का मान फिर से x लिखेंगे गुने B का मान 30 और प्लस B का स्क्वायर यानी 30 का स्क्वायर इस प्रकार से कर सकते हैं। x² को x² लिखेंगे। यहाँ पे भी देखिए A + B का फॉर्मूला पे बनाएंगे, तो यहाँ पे करेंगे A² यानी x² प्लस में होगा 2 गुने A का मान, तो A का मान फिर से x लिखेंगे गुने B का मान लिखेंगे 60 और B का स्क्वायर यानी कर देंगे 60 का स्क्वायर। इतना तो आप कर ही सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब क्या करना है कि देखिए दिया गया है x² का मतलब सेम टू सेम लिखिए x², ठीक है। उसके बाद में है कि 2 में यदि 30 से गुना कीजिएगा तो 30 दूनी कितना हो जाएगा, तो ये 60x हो जाएगा, ये प्लस का प्लस ही रहेगा। उसके बाद में प्लस 30 का यहाँ पे स्क्वायर करना होगा। दोस्तों 3 तिहाई 9 होता है, तो ये कितना हो जाएगा, तो आपका आंसर 900 हो जाएगा। ये x² को जेव कहते हुए लिखते हैं, यहाँ पे भी लिखेंगे x² प्लस यदि 60 में 2 से गुना कर देते हैं तो 60 दूनी 120 x हो जाता है और 60 का स्क्वायर कितना होता है, तो आपका आंसर 3600 होता है। उसके बाद में यहाँ से ये x² से x² ये कट जाएगा तो प्राप्त संख्या यहाँ पे x² है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x²।
उसके बाद में देखिए तो प्लस में 60x है, यहाँ पे है प्लस में 120x, बराबर के लगाकर ये माइनस 120x हो जाएगा। यहाँ पे है प्लस में 900, तो लिखेंगे प्लस में 900। यहाँ पे देखेंगे तो प्लस 3600, बराबर के लगाकर ये माइनस 3600 हो जाएगा और बराबर में केवल 0 बचेगा। उसके बाद में हमें क्या करना है कि देखिए एक्स स्क्वायर को हम सेम टू सेम यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखते हैं, प्लस 60 है और माइनस 120 है, यानी प्लस 60 में से यदि 120 को हम माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा, तो दोस्तों माइनस 60 एक्स ही आएगा। ठीक उसी प्रकार से 900 में से यदि 3600 को माइनस करते हैं तो कितना आता है, तो आप कहेंगे सर माइनस 2700 आता है, तो यहाँ पे माइनस 2700 हम इस प्रकार से लिख देंगे। उसके बाद में हम यहाँ से ए का मान लिखेंगे, एक से गुणांक कुछ भी नहीं है तो ए का मान 1 हो जाएगा। बी का मान देखिए एक्स का गुणांक 60 है तो ये बी का मान माइनस 60 हो जाएगा। वहीं पे सी का मान की बात करेंगे तो माइनस 2700 हो जाएगा। उसके बाद में हमें निकालना होगा डी का मान, और डी का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। अब हम क्या करेंगे, बी का स्क्वायर का मतलब कि बी का मान का स्क्वायर कीजिए, माइनस 60 था ना तो माइनस 60 का स्क्वायर कर दीजिए, माइनस 4 गुने ए का मान, दोस्तों ए का मान कुछ भी नहीं था तो हम लोग ए का माने थे। सी का मान कितना था, तो ये माइनस 27 होता, तो माइनस 2700 को माइनस 2700 हम लोग आसान तरीके से लिख सकते हैं। उसके बाद में माइनस 60 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 3600, तो हम लोग लिखेंगे 3600, ठीक है। और यहाँ पे 2700 में यदि 4 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 10,800 हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस और माइनस मिलने के बाद ये प्लस जाएगा 10,800। यदि 10,800 में 3600 को जोड़ लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, तो दोस्तों 14,400 हो जाएगा। आइए यहाँ पे लिख लेते हैं 14,400, जो कि हमारा डी का मान आ चुका है। उसके बाद में हमें निकलना पड़ता है मूल, और मूल निकालने का आसान फार्मूला माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा में होता है 2a। अब यहाँ पे देखेंगे तो माइनस बी का मान, बी का तो मान ऑलरेडी माइनस में है, तो माइनस और माइनस मिलकर प्लस 60 हो जाएगा, प्लस माइनस। उसके बाद में हमें चाहिए रूट अंडर डी का मान। डी का मान दोस्तों हम लोग निकाले हैं 14,400, तो यहाँ पे लिखेंगे सेम टू सेम 14,400 बटा में 2a, यानी 2 गुने a का मान कितना था, तो 1 था। अब यहाँ पे क्या कीजिएगा कि 60 प्लस माइनस 14,400 का यहाँ पे वर्गमूल लिखना होगा। दोस्तों 14,400 का वर्गमूल 120 होता है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 120 और बटा 2 में यदि 1 से ना कीजिएगा तो 2 हो जाएगा। उसके बाद में आपको अल्फा और बीटा का मान निकालना होगा। अल्फा और बीटा का मान कैसे निकालिएगा, तो अल्फा में आपको प्लस लिखना पड़ता है, तो वहीं पे बीटा में माइनस लिखना पड़ता है। अल्फा का मान निकालेंगे तो लिखेंगे 60, ये प्लस वाले और माइनस वाले में से केवल प्लस लिखना है, 120 और बटा कर देंगे 2। 120 और 60 को जोड़ देंगे और घटा देंगे तो 120 और 60 मिलकर 180 हो जाएगा। यदि 2 से इसे भाग लगा देंगे तो ये 90 मरतबे कट जाएगा। इस प्रकार से जो x का मान आ जाएगा वो 90 आ जाएगा। हालांकि आप बीटा से भी निकाल सकते हैं तो माइनस में आ जाएगा, और माइनस में तो आपका आंसर होता नहीं है। तो यहाँ पे अब जरा ध्यान से समझिएगा, x का मान हमारा 90 आया है, तो ये जो छोटी भुजा हम लोग x माने थे वो कितना आ गया है, तो आपका आंसर 90 आ गया है। ठीक उसी प्रकार से विकर्ण यदि हमें ज्ञात करना होगा तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे 90 और प्लस में 60 था तो 60 लिखेंगे। अब 9 6 15, यानी ये विकर्ण 150 आ गया है। उसके बाद में यहाँ पे x प्लस 30 था, तो x का मान यहाँ पे 90 आया है, तो लिखेंगे 90 और प्लस 30, और 90 और 30 मिलकर कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 120 होता है। तो इस प्रकार से छोटी भुजा का मान 90 आ जाएगा, बड़ी भुजा का मान 120 आ जाएगा, तो वहीं पे विकर्ण का मान 150 आ जाएगा। उम्मीद है आप सभी को इसका सोल्यूशन समझ में आ गया होगा। आइए इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन का हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं। ऐसे सवाल मैट्रिक एग्जाम पेपर में 5 नंबर में पूछ लिए जाते हैं। सवाल में बोला गया है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्यतक्रम और अब से 5 वर्ष बाद रहमान की आयु का व्यतक्रमों का जो योग है वो 1/3 है। तो रहमान की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। जरा ध्यान से समझिएगा, मैट्रिक एग्जाम पेपर में जो उम्र से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं तो एक पूछा जाता है पहले यानी पूर्व, तो दूसरा रहता है बाद। अब यहाँ पे पूर्व और बाद का क्या मैटर है, तो पूर्व बोला जाएगा तो इसका हिंदी हो जाएगा पहले, और पहले बोला जाएगा तो सिंबॉलिक चिन्ह में आपको माइनस लिखना होगा।
यदि कितनाहु वर्ष बाद की बात किया जाएगा तो बाद वाले को हम लोग प्लस में लिखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे रहमान की तो आयु मालूम नहीं है, तो लिखेंगे कि माना कि रहमान की आयु, यहाँ पे हम लोग रहमान की आयु को क्या मानते हैं, एक्स मानते हैं। अब प्रश्न से चलेंगे तब प्रश्न कहता है कि 3 वर्ष पूर्व, तो दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे कि 3 वर्ष पूर्व किसकी आयु, तो रहमान की आयु। तो 3 वर्ष पूर्व बोला गया है तो कितना हो जाएगा, x-3 हो जाएगा। उसके बाद में आयु का व्युत्क्रम बोला गया है। हम आप सभी को पिछले वाले वीडियो लेक्चर में बताए थे कि व्युत्क्रम किसे कहते हैं, तो किसी भी संख्या को बट्टा में लिख देना व्युत्क्रम कहलाता है। यानी 5 कोई संख्या है तो 5 का व्युत्क्रम 1/5 होगा, 6 कोई संख्या है तो 6 का व्युत्क्रम 1/6 हो जाएगा, x कोई संख्या है तो उसका व्युत्क्रम 1/x हो जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार से x-3 कोई संख्या है तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर 1/x-3 हो जाएगा। उसके बाद में बोला गया है अब से 5 वर्ष बाद, अब यहाँ पे लिखेंगे कि 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद के मतलब क्या हो जाएगा, तो x+5। अब आयु का व्युत्क्रम पूछा गया है तो यहाँ पे व्युत्क्रम में भी सेम टू सेम वही कंडीशन रहेगा, 1/x+5 हो जाएगा। इतना तो आप कर ही सकते हैं। अब यहाँ पे मेन मैटर आता है कि अकॉर्डिंग टू ए क्वेश्चन, यानी प्रश्न के अनुसार, प्रश्न क्या कहता है, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, तो 3 वर्ष के पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम कितना है, तो 1/x-3 है। फिर बोला जा रहा है 5 वर्ष बाद आयु का व्युत्क्रम, तो यानी 1/x+5 का योग यानी जोड़ कितना के बराबर है, तो सॉरी सर 1/3 के बराबर है, तो 1/3 लिख सकते हैं। उसके बाद में आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे x-3 और x+5 का एलसीएम लेना होगा। कैसे लीजिएगा, तो x-3 का लीजिए और यहाँ पे x+5 का लीजिए। उसके बाद में आपको इस प्रकार से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा। ये दोस्तों x+5 में यदि 1 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा, तो आपका आंसर x+5 होगा। उसके बाद में x-3 में यदि 1 से गुना कीजिएगा तो ये x-3 हो जाएगा। यहाँ पे 1/3 है, सेम टू सेम लिखिए। उसके बाद में हमें क्या करना है कि x यहाँ पे है और यहाँ पे x है, तो x में x को जोड़ देंगे तो ये 2x हो जाएगा, +3 और -2, तो +3 और -2 मिलकर कितना हो जाएगा, तो +2 हो जाएगा। नीचे देखिए x² में x² से गुना कीजिएगा तो x² हो जाएगा, -3 और +5 मिलकर ये कितना हो जाएगा, तो +2 हो जाएगा। 2 में 1 से गुना कीजिएगा तो 2 हो जाएगा, -3 और +5 में गुना कीजिएगा तो 5×3 ये -15 हो जाएगा। यहाँ पे 1/3 है तो 1/3 को सेम टू सेम लिख सकते हैं आप। उसके बाद में हमें करना है यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी 2x+2 में 3 से गुना करना है। तो यदि 2x में हम 3 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6x हो जाएगा। उसके बाद 2 में 3 से गुना करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। ये x² + 2x - 15 में यदि 1 से गुना कर देंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, x² + 2x - 15 का सेम टू सेम हो जाएगा। उसके बाद में हमें यहाँ पे अब क्या करेंगे कि देखिए ये x² + 2x - 15 है, सेम टू सेम लिखेंगे x² प्लस में लिखेंगे 2x। अब यहाँ पे देखिए, या इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे था 6x + 6, तो पहले चलिए इसे लिख लेते हैं। लिखेंगे x², उसके बाद में है +2x, तो लिखेंगे +2x। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा प्लस में 6x है, बराबर कराकर क्या हो जाएगा, -6x हो जाएगा। और उसके बाद में -15 है और यहाँ पे है +6, तो +6 जो है इधर आकर -6 हो जाएगा। उसके बाद में क्या होगा कि x² को x² होगा, 2x में से यदि 6 से घटाइएगा तो ये -4x हो जाएगा। और किसी भी संख्या के पहले माइनस हो और बाद में माइनस हो तो ऐसे तमाम संख्याओं को जोड़ देते हैं, लेकिन लिखते हैं माइनस में ही। तो 15 और 6 कितना होता है, तो आपका आंसर 21 होता है, तो यहाँ पे 21 लिख दीजिए। उसके बाद में इसका आप सभी को सोल्यूशन करना होगा। तो 7 तिरका 21 होता है, 7 में से 3 घटाइएगा तो 4 भी आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि x² हमें इसका गुणनखंड विधि से हल कर देते हैं। तो -4 के बदले में लिखना होगा 7 तिरका 21, 7 में से 3 घटेगा, या हम लोग ऐसा करते हैं कि 3 में से 7 घटेगा तो -4 भी आ जाएगा, और 3 में 7 से ना करेंगे तो -21 भी आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें लिखना होगा -4 के बदले में 3x - 7x। आइए लिख लेते हैं, प्लस में लिखते हैं 3x और माइनस में लिखते हैं 7x, और -21 को जेव का तेव कर दीजिए।
उसके बाद में दोनों में यहाँ से x कॉमन मिल रहा है तो x को कॉमन करेंगे तो यहाँ पे x प्लस 3 हो जाएगा। यहाँ से 7 कॉमन कर लेते हैं तो ये x माइनस माइनस मिलकर प्लस और 3 7 21 यहाँ पे भी 3 हो जाएगा। अब ये दोनों वाली संख्या को हमें एक साथ लिखना है, लिखेंगे x माइनस 7 को एक साथ और यहाँ पे x प्लस 3 और x प्लस 3 दोनों में तो घनिष्ठ है x प्लस 3। आप सभी को मालूम होगा कि यदि x माइनस 7 बराबर 0 होता है तो यदि x बराबर लिखेंगे, ये जो माइनस 7 दिखाई दे रहा है बराबर की ओर जाकर ये प्लस 7 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यदि x प्लस 3 बराबर 0 होता है तो x बराबर यदि 3 लिखेंगे तो जो प्लस 3 दिखाई दे रहा है बराबर की ओर जाकर ये माइनस 3 हो जाएगा। और आप सभी को मालूम होगा कि उम्र ज्ञात करने वाले क्वेश्चन में उम्र जो होता है वो माइनस में नहीं होता है। तो जो -3 जो आंसर आया है ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, लेकिन x का मान 7 आया है जो कि रहमान का बिल्कुल सही आयु आ जाएगा। लास्ट में आप लिख लीजिएगा नीचे वाले पेज में, अतः रहमान की आयु x बराबर 7 वर्ष हो जाएगा। उम्मीद है आज के यह भी क्वेश्चन का सलूशन समझ में आ ही गया होगा।